हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स और टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 7 और 9 में पूछा जाने वाला ट्राइंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इज 10 डिग्री, फाइंड द थ्री एंगल्स। तो हमें यहाँ ये बताया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स असेंडिंग ऑर्डर में उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग डाले गए हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, अगर दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का डिफरेंस 10 डिग्री है तो हमें तीनों एंगल बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ए बी और सी ये तीनों एंगल हैं। अब इनको मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में डाला हुआ है, यानी कि एंगल ए छोटा है एंगल बी से और एंगल बी छोटा है एंगल सी से। देखिए साथ ही हमें ये भी बताया हुआ है कि अगर एंगल बी में से अगर मैं एंगल ए घटाता हूँ तो 10 डिग्री का डिफरेंस आएगा। उसी तरह से एंगल सी में से अगर मैं एंगल बी को घटाता हूँ तो भी 10 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ कि अगर मैं एंगल बी में से घटा दूँ एंगल ए को तो 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ अपनी। और उसी तरह से एंगल सी में से अगर मैं घटा देता हूँ एंगल बी को तो भी 10 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में जो एंगल बी है वो प्लस है और इक्वेशन सेकंड में एंगल बी माइनस है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करा दूं तो बी से बी जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसी का यूज़ मैं यहाँ करूँगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग एंगल बी माइनस एंगल ए इक्वल है 10 डिग्री के। अब देखिए यहाँ पर सी लिखा है तो यहाँ सी नहीं है ऊपर, तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा एंगल सी। अब यहाँ है माइनस एंगल बी तो यहाँ लिखेंगे माइनस एंगल बी, ठीक है, इक्वल टू 10। ए के नीचे कुछ नहीं उतारने के लिए। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कराते हैं। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल बी ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ रह गया एंगल सी माइनस एंगल ए और यहाँ 10 + 10 हो गया 20। तो इस तरह से एक नई इक्वेशन बन गई कि एंगल सी में से अगर एंगल ए घटाते हैं तो हमारे पास 20 डिग्री का डिफरेंस आता है। अब देखिए इसी से एंगल सी को मैं निकाल सकता हूँ कि अगर मुझे एंगल सी निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, ये जो नेगेटिव एंगल ए है इसको मैं राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस एंगल ए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अभी एंगल सी जो है वो मेरे पास आया है 20 प्लस एंगल ए। इसको मैं अपनी थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम देखें एंगल बी में से एंगल ए को घटाते हैं तो 10 डिग्री डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट अगर एंगल बी में से अगर हम एंगल ए को घटाएं तो 10 डिग्री डिफरेंस आता है। तो अगर मुझे एंगल बी निकालना हो तो मैं क्या करूँगा कि एंगल बी इधर रखूँगा और ए को शिफ्ट कर लूँगा राइट में। तो इस तरह से ये बनेगा 10 प्लस एंगल ए। तो इसको मैं अपनी फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल गया कि एंगल बी जो है वो 10 प्लस एंगल ए के इक्वल है। अब ये जो मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनाई है इसी का यूज़ मैं करूँगा एंगल सम प्रॉपर्टी में। देखिए किस तरह से करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मुझे मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ। अब यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाई है उसका यूज़ करूँगा। एंगल ए को एंगल ए ही लिख लेता हूँ अभी। अब देखिए बी किसके बराबर है 10 प्लस एंगल ए के। तो यहाँ पर 10 प्लस एंगल ए लिख लेता हूँ इस बी की जगह पर। अब सी जो है देखिए किसके बराबर है 20 प्लस एंगल ए के बराबर। तो यहाँ पर लिखूँगा 20 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम देखें एंगल ए एंगल ए एंगल ए तो यहाँ पर 3 है ये, तो इसलिए 3 एंगल ए प्लस यहाँ पर 10 प्लस 20 हो गया 30 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो एंगल ए यहाँ पे 3 एंगल ए है इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो ये आ जाता है 150। 3 एंगल ए, तो एंगल ए अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एंगल ए को निकाल लेंगे तो 150 अपॉन में 3, तो 3 5 जा 15 और 1 0, तो 50 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल ए।
देखिए बाकी बचा हुआ क्वेश्चन साइड में कर लेता हूँ क्योंकि पेज फिनिश हो गया। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए कि अब हमें एंगल ए तो पता चल चुका है जो कि 50 डिग्री है। अब हमें निकालना है एंगल बी। तो एंगल बी जो है हमें मालूम है इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना है, 10 प्लस एंगल ए। तो 10 प्लस एंगल ए जो है वो आया है 50, तो हम यहाँ 50 रख देंगे। तो इस तरह से एंगल बी जो है वो हमें मिल जाता है यहाँ पर 60 डिग्री। 10 प्लस 50 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल बी यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। अब हम निकालेंगे एंगल सी को। देखिए एंगल सी मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो एंगल सी जो है वो इक्वल है 20 प्लस एंगल ए के। तो ये मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है, इक्वेशन थर्ड से। तो यहाँ पर 20 प्लस एंगल ए हमारा 50 आया, तो हम यहाँ 50 डिग्री रख लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करके हो जाता है 70। तो एंगल सी जो है वो 70 डिग्री के इक्वल आया। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के बीच में जो है 10 का डिफरेंस है। तो देखिए एंगल ए और एंगल बी के बीच में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरह से एंगल बी और एंगल सी के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, क्योंकि ये 60 है तो ये 70 है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।